भूति साक्षी भूति संपन्नम। लगा दो अनंत आनंद पूर्व सिद्ध वाहिनी की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, श्री अत्यर्थम अवतब्दम तद्दिदयम दव्वम कुशब्दभंगम आदि स्मृति संभवदो स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अस्ति नास्ति स्याद अवक्तव्य स्याद अस्ति अवक्तव्य स्याद नास्ति अवक्तव्य स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। भगवान सर्वज्ञदेव ने अपनी दिव्य देशना में वस्तु की वस्तु को अनंत धर्मात्मक दृष्टि से युक्त कहा है। पदार्थ अस्ति रूप है, पदार्थ नास्ति रूप है, पदार्थ अस्ति नास्ति रूप है, पदार्थ अस्ति अवाच्य है, पदार्थ नास्ति अवाच्य है, पदार्थ अस्ति नास्ति अवाच्य है। 7 भंगों के माध्यम से संपूर्ण विश्व के पदार्थों का बोध होता है। अनंत धर्मात्मक वस्तु जो अनेकांत भूत है, अनेकांत तत्व को जानने के लिए, अनेकांत तत्व को व्याख्यान करने के लिए स्याद बात का प्रयोग किया जाता है। स्याद निपात है, स्याद निपात के माध्यम से वस्तु के वस्तुत्व का बोध होता है। भगवान धनेश्वर देव ने प्रथमान योग, करणान योग, शरणान योग, द्रव्यान योग 4 अनुयोगों की व्याख्या की है। जिस अनुयोग में 63 सलाका महापुरुषों की व्याख्या है, पुराण पुरुषों का व्याख्यान है, वह प्रथमान योग है। जिसमें श्रवणाचार और श्रावकाचार का व्याख्यान है, वह चरणान योग है। जिसमें भूगोल, खगोल आदि की व्याख्या है, कर्म सिद्धांत की व्याख्या है और गणितीय पद्धति की व्याख्या है। ऐसे गणितान योग एक करणान योग है। जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निजा मोक्ष, इन 7 तत्वों की इसमें प्रूपणा है। पुण्य पाप से युक्त 9 पदार्थों की प्रूपणा है। 85 काय की व्याख्या है, षटलेशाओं का व्याख्यान है, त्रिकाल की व्याख्या है, जिसमें वह द्रव्यान योग है। सर्वज्ञ देव ने, भगवान जिनेश्वर ने जीव को जीवादि तत्वों पर श्रद्धान करने को सम्यक कहा है। बे भव जीव
महान है, जिनका संसार चुल्लू प्रमाण है, वे वीतराग तत्वार्थ के श्रद्धान को प्राप्त होते हैं। जिन विचारे पुण्यहीन जीवों का संसार दीर्घ है, जिनका संसार भ्रमण अत्यंत दीर्घ है, ऐसे विचारे जीव तत्वार्थ के श्रद्धान में असमर्थ हैं। जिन्हें वीतराग बाणी निर्गंत गुरु अरिहंत देव हिंसा रहिए धम्बे 18 दोष वजदे देवे ऋगंते पौड़म सद्धड़म होई सम्मतम। 18 दोषों सहित देव अहिंसा भूत धर्म और जिन प्रवचन निर्गंत गुरु पर विश्वास है, वो सम्यक दृष्टि जीव है। और जिस जीव को कभी तत्व पर श्रद्धान के परिणाम नहीं होते हैं, मंदिर आने पर जिनको अशुभ भाव आते हैं, गुरुओं को देखने पर जिन्हें आंख बंद करने के परिणाम होते हैं, जिन्हें वाणी सुनने के लिए कान बंद करने के परिणाम होते हैं, वे समझ जाएं हमारा संसार बहुत दीर्घ है। धर्म धर्मात्मा को देख करके जिनके मन में अशुभ परिणाम आते हैं, उनका संसार बहुत दीर्घ है। और धर्म धर्मात्मा को देख करके जिनको प्रसन्न चित्त परिणाम होते हैं, उनका संसार चुल्लू प्रमाण है। ज्ञानियों, वीतराग मार्ग की प्रभावना को सुन करके जिनको रोना आता हो, ऐसे बेचारे भोले प्राणी वे अभी संसार में दीर्घ समय तक भटकने वाले जीव हैं, जिन्हें अरहंत देव के शासन की प्रभावना सुनते ही जिनका मन मयूर नाच उठता हो, वे ज्ञानी संसार अतीत होने वाले जीव हैं। जो जीव निर्गंत गुरु को देख करके जिन्हें आंखें बंद करने के परिणाम होते हो, निर्गंत गुरु को देख करके जिनके मन में अशुभ परिणाम आते हो, निर्गंत गुरु को देख करके निंदा के भाव आते हो, वे बेचारे दीर्घ संसारी दर्शन मोहरी कर्म के आश्रय को प्राप्त करने वाले जीव हैं। 70 कोड़ा कोड़ी संसार प्रमाण संसार जिनका अवशेष है, वे देव धर्म गुरु की हंसी उड़ाएंगे, वीतराग मार्ग का उपहास करेंगे। उन जीवों के लिए ऐसा नियोग है, क्या कर सकते हैं। मिथ्यात्व प्रगति का ऐसा ही महात्मा है कि उनके लिए सत्तत्व पर श्रद्धा हो नहीं सकता। वे चाहे भी तो नहीं कर पाएंगे श्रद्धा। इसलिए ज्ञानियों, जिन्हें धर्म देख करके धर्मात्मा को देख करके जैसे प्रातः की बेला में पूर्व दिशा में सूर्य खिलता है, उधर कमल खिल उठता है, ऐसे गुरुओं को देख करके हृदय कमल खिलता हो। वे जीव भविष्य के भगवान हैं, भविष्य के भगवान हैं, भविष्य के भगवान हैं। जिनके भक्ति के आंसू गिरते हो, वे आंसू नहीं हैं किसी क्षीर सागर के पानी से कमजोर, कुएं के पानी से पाद प्रक्षालन करने वाले गुरु के बहुत भक्त हैं, जो भक्ति के नैनों के आंसू से अपने गुरु के पाद प्रक्षालन करते हैं। वे मित्र निकट भव्य जीव हैं। जो जीव मुस्कुरा के बैठे हुए थे, जिन मुद्रा को देखते ही इनका चेहरा बदलने लग गया, उनके प्रति भी दया करना, उनके प्रति भी करुणा करना क्या कर सकते हैं। मिथ्या प्रकृति से दूषित चित्त जिनके हैं, वे चारित्रवान के प्रति शुभ चिंतन नहीं कर पाएंगे। जिन जीवों ने देवसा गुरु को देख करके सूर्यमुखी फूल जैसा खिलना सीखा है, सूर्यमुखी फूल उसी ओर चलता है जिस ओर खूब सूर्य चलता है, ऐसे सच्चा सम्य दृष्टि जीव वहीं दिखाई देता है, ना देव धर्म गुरु दिखाई देते हैं। आज ये पारस धाम महान तीर्थ भूमि बन चुका है, जहां आज जन मेदिनी विराटता को प्राप्त हो रही है। जितने भव्य यहाँ बैठे हैं, नियम से
ये भगवान बनने वाले जीव हैं। ज्ञानियों, अंतिम सांस निकलने का समय आ जाए, किसी से गंगा का पानी मत मांगना, किसी के मित्र चम्बिल महानदी का पानी मत मांगना, नर्मदा सिंधु गोदावरी कावरी का पानी मत मांगना। मांग सको तो भगवान जिनेंद्र की वाणी मांग लेना। नदियों का पानी कंठ की प्यास बुझा पाएगा, नदियों का पानी कंठ की प्यास बुझा पाएगा। जिनदेव की वाणी का पानी जन्म जरा मृत्यु का क्षय करा देगा। ओह भव्यों, यह तुम्हारा अभाग्य है कि आज तुम इस समुद्र में बैठे हो। विदेह में विराजे तीर्थंकर श्रीमंदर स्वामी की कैवल्य ज्ञान में झलक रहा है। मेरे समुद्र में बैठे लोग जितने पुण्यात्मा हैं, उससे कोटि पुण्यात्मा पंचम काल के भरत क्षेत्र में बैठे लोग हैं, जहाँ साक्षात धर्म का फल नहीं दिख रहा है। सच्चे अरहंत देव नहीं है, देव नहीं आ रहे हैं, केवली श्रुत केवली मुनि नहीं है, अवधि मनाप्रवन ज्ञानी मुनि नहीं है, तब भी वहाँ सूखा पड़ा हुआ है। इस सूखे क्षेत्र में भी समोषण लगा करके ये भक्ति कर रहे हैं। ये लोग बहुत बहुभाग्यशाली हैं। आज जैसे हमारा समोषण यहाँ दिखाई दे रहा है, हमने भक्ति से अपने समोषण की रक्षा की है। मेरे मित्र, हमारा यहाँ का कुबेर सौधर्म आदि उससे कम नहीं है, जो स्वर्ग में बैठा है। मिथ्या दृष्टि जीव नाटक भी करेंगे तो क्रूप बना के आएंगे, पर सम्य दृष्टि जीव नाटक भी करेगा तो जिन रूप बना के आएगा। इसलिए अपने जीवन में ऐसे कुमति मत लाना जिससे खोटे कुल में जन्म लेना पड़े। ऐसा काम मत कर लेना जिससे मित्र सुकुल में जन्म लेने पर भी अपयश को प्राप्त हो जाए। हर समय, हर क्षण, हर पल ऐसा भाव बना के चलना। ज्ञानियों, आज इस समोषण में आपको सबको प्रतिज्ञा लेना, सबको प्रतिज्ञा लेना, सबको प्रतिज्ञा लेना इस बात की कि मेरी अंतिम श्वास निकलेगी, मैं अपनी संतान को ऐसे संस्कार दूंगा कि जैसे आज हम पारस धाम में पंचना कराने आए हैं, मेरी संतान भी ऐसे पंचना करा सके, ऐसे संस्कार देना। निरुक्ता, आरोग्यता, यश, कुल, यश, ओज, संपत्ति सब कुछ प्राप्त होता है सच्चे जिन भक्त के लिए। जिनेंद्र का भक्त दरिद्र नहीं होता है, जिनेंद्र का भक्त अपाहिज नहीं होता है, जिनेंद्र का भक्त ज्ञानियों नपुंसक नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव ओजवान, तेजवान होता, विद्यावान होता है, मानवों में तिलक होता है और चक्रतन को प्राप्त नहीं करता, मात्र धर्म चक्र को ही प्राप्त करता है। उसका नाम सम्यक दृष्टि जीव होता है। इसलिए ज्ञानियों, भगवान सर्वज्ञदेव ने आपको संपूर्ण तत्वों की विवेचना की है। अपनी सम्यक्त आराधना करते करते ऐसा दिन तुम्हारे सामने आएगा। आज तीर्थंकर के समुद्र में हो, भविष्य में तुम्हारी गंध कुटी होगी। इसे भी तुम अपने ज्ञान में देख लीजिए। यदि घर में आई पुत्र वधू को देख करके श्वेत सागर जी किसी माँ को आंगन में पेजनिया बजते उसका शिशु पोता दिखाई दे सकता है। घर में आए पुत्र वधू को देख करके दादी माँ के लिए बहू नहीं दिखती है, पोता दिखना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ज्ञानियों, इस भूमि में बैठ करके तुम आप अपने आप को मात्र श्रावक श्राव का ही मत देखो, मुड़राज ही मत देखो, अपने आप को भविष्य का अनंत भगवान देखो। हम भी भगवान हैं, हम भी भगवान हैं, हम भी भगवान हैं। निहारो, हम भी भगवान हैं। हे प्रभु, आपके श्री मंडप भूमि पर, श्री समुद्र में
एक ही भावना बहाता हूँ, दया दम त्याग समाधि निष्ठम। मैं दया से शून्य हूँ, इंद्रिय दमन से शून्य हूँ, त्याग से दूर न हूँ, समाधि भंग न हो। ये चार हमारे पास हैं तो मैं अनंत चतुष्टय का स्वामी बनूंगा। ओम। और उसी समय भरत अपने स्थान पे खड़े होते हैं, त्रिलोक सम्राट के पावन श्री चरणों में अपनी जिज्ञासा निवेदित करते हैं। हे प्रभु, हे त्रिलोक सम्राट, हे त्रिलोक सम्राट, केवल ज्ञान भानु, हे भगवान, भरत का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है संसार में गे हे बहुत है भगवान, परंतु उपादेय क्या है भगवान? नमोस्तु गौतम भरतेश, आपने जगत के प्रश्नों को एक प्रश्न में ही कर दिया है। संसार में जो विषय कषा है, 5 पाप हैं, वे हे हैं। 6 आदि द्रव्य हैं, हे उपादेय हैं। लेकिन हे भव्योत्तम, वीतराग धर्म, रत्नत्रय धर्म, निर्गंत गुरु, जिन वाणी, जिन देव, 9 देवता उपादेय हैं, वो आत्म धर्म उपादेय, बाकी हे हैं और गे हैं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। तभी मुनिराज अपनी जिज्ञासा निवेदित करते हैं। हे दिव्य भाषापति, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के, भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई नगर में पारसधाम क्षेत्र है। वहाँ पर विशुद्ध सागर जी महाराज पहले पंचकर्णा करा चुके हैं, अभी 24 का पंचकर्णा करा रहे हैं। तो क्या इस पारसधाम क्षेत्र में भविष्य में सहस्रकूट जिनालय की स्थापना भी होगी और विशुद्ध सागर जी फिर आएंगे पंचकर्णा कराने? भव्योत्तम, आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। ये पारसधाम, ये पारस भूमि ऐसी भूमि है, ये उर्वरा भूमि है, यहाँ पुनः शीघ्र ही पंचकर्णा होगा, ऐसा समझना चाहिए। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो। और उसी समय पुनः जिज्ञासा निवेदित करते हैं। हे भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे त्रिलोकीनाथ, वर्तमान में जो भक्त भेद हो रहा है उसे रोकने का क्या उपाय है भगवान? आपकी जय हो। भव्योत्तम, जो जीव भूतान सभी चीन सत्यान भूत से शून्य है, वेद गुरुओं में, देवों में भेद करके भक्तों में भेद कर रहे हैं। पर सत्य यह है, जिस दिन जीवों को बोध हो जाएगा प्रत्येक जीव द्रव्य भव्य भविष्य का भगवान है, और प्रत्येक निर्गंत गुरु जो भावलिंगी हैं, वे किसी भी संघ के हों, किसी भी परंपरा के हों, वे मित्र नियम से शुद्ध रत्नात्रय का पालन करेंगे, वे भगवान बनेंगे। इसलिए भविष्य के भगवानों में भेद ना करके हम भक्ति करें, और भक्ति करके हम अपनी मुक्ति का द्वार खोलें, और जिस दिन सत्य का ज्ञान हो जाएगा उस दिन भक्तों का भेद समाप्त हो जाएगा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। भगवान आदिनाथ स्वामी के समव शरण की, आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री आपके चरणों में ये शंका है कि हम श्रावक जन धर्म, दान एवं पुण्य के जो कार्य करते हैं, उन कार्यों के करने में हमें मान एवं अभिमान ना आए, ऐसा हमें क्या उपाय करना चाहिए? उत्तम, आपने सभी के मन का प्रश्न किया है, आपकी जिज्ञासा मान है। जो जीव मान के साथ से युक्त होकर के पुण्य कर्म करते हैं, वे पुण्य क्षेत्रों में नरियल, आम्र,
केतकी, जूही, चंपा, चमेली जैसे वृक्ष बनते हैं। और जो जीव मान कसाय शून्य होकर के पुण्य करता है वह त्रिलोक पूज्य अरहंत अवस्था को प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा विचार करके पुण्य मत करो कि मैं अपने द्रव्य का अहंकार में आकर के मैं पुण्य कर रहा हूं। ऐसा विचार करो ये द्रव्य मेरा है कहाँ, पुण्य से प्राप्त द्रव्य पुण्य क्षेत्र में जा रहा है। मैं तो मात्र ज्ञायक स्वामी एकत्व विभक्त भगवान आत्मा हूँ जगत में। न तुम किसी को दे सकते हो ना ले सकते हो। जिसका नियोग है उसे मिलेगा और जिसका नियोग नहीं उसे नहीं मिलेगा। इसलिए ज्ञानियों ये मद मत करो। सबके दिन एक से नहीं होते हैं और सब दिन एक से नहीं होते हैं। धन्य हो प्रभु। उसी समय सौधर में भी अपने प्रकोष्ठ में खड़े होकर प्रभु से निवेदन करते हैं। आचार्य श्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु निवेदन करता हूँ। हे प्रभु, स्वच्छत्त शक्ति को कैसे बुद्धिमान किया जाए, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। अहो भव्योत्तम, प्रभु ने 47 शक्तियों की व्याख्या की है। स्वच्छत्त शक्ति आत्मा की शक्ति है जिसमें राग का मल नहीं, द्वेष की कालमा नहीं, राग द्वेष शून्य जो ज्ञायक भाव है उस ज्ञायक भाव की तल्लीनता के लिए मित्र सोपाधिक भावों को, औदिक भावों को, औष्मिक भावों को, साक्षायिक भावों को अपने निज पारणामिक भाव से भिन्न निहारेगा। और पारणामिक भाव जो है जैसे दर्पण में पर भाव का अभाव है ऐसे चेतन भगवान आत्मा में स्पर्श रद गंध का अभाव है। और शिमरूम गंधम अवत्तवम चेदना गुणम शुद्धम जाने लंग गृहणम जीम दिक्टिसंठानम। अर्षे अरूपे अगंधे अवाच्य अलंग ग्रहण है। ऐसे अलंग ग्रहण भूत आत्मा की स्वच्छत्त जो शक्ति है उसे प्राप्त करना चाहते हो तो 25 कक्षाओं से निज को ब्राह्म कर दो, आत्मा की स्वच्छत्त शक्ति प्रकट हो जाएगी। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। तभी एक जिज्ञासु श्रावक, मैं इंजीनियर प्रत्युष रायपुर से, श्री 1008 श्री आदिनाथ भगवान की समूह शरण की जय। इस युग के भगवान महावीर साक्षात परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर महाराज जी की जय। रतिमा सुनो ये तेरा प्रश्न 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 प्रश्न। आचार्य श्री, मेरी एक जिज्ञासा ये है कि वितरागता जो है जैन धर्म में मोक्ष का कारण बताई गई है। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि अन्य धर्म के लोग जो हैं वो वितरागता को नहीं मानते तो वो मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं? अहो भव्योत्तम, आपने अपनी जिज्ञासा को व्यक्त किया है। ऐसा मत सोचो कि अन्य धर्म के लोग मोक्ष नहीं पा पाएंगे। मित्र, कच्चा माल ही होता वही पक्का होता है। बोरे के गेहूँ ना हो तो रोटी में बनाने के लिए थाली में लूट नहीं आ सकता आटा। इसलिए अन्य धर्म के लोग हैं उनको हे मत देखो, उनको आप गलत मत सोचो, उनके प्रति भी अच्छे भाव रखो। जैसे बालों में लगे दाने भी जब बोरे में आते हैं और बोरे के दाने चक्की में पहुंचते हैं और पिस करके वो आटा बन करके तुम्हारा पेट भरते हैं, ऐसे जो अन्य दर्शन के लोग हैं वे भी सम्यक को प्राप्त करके जिन धर्म को प्राप्त कर लेंगे और वे भी मोक्ष चले जाएंगे। इसलिए विकल्प मत करो। जब मारीची मोक्ष जा सकता है तो वे भी मोक्ष जा सकते हैं। जितने भव्य हैं वे किसी भी दर्शन में हो उनको नियम से एक बार जिन धर्म स्वीकार करना पड़ेगा और करेंगे और भगवान बनेंगे। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। कुबेर इंद्र आते हैं। हे भगवान, नमोस्तु स्वामी, आपकी जय हो। हे भगवान, अपनी उत्साह शक्ति को कैसे वृद्धिगत किया जाए, कृपया समाधान प्रदान कीजिए। भव्य वर पुंडरीक, यह तो सबके हृदय की बात है। जैसे वायु शून्य, हवा शून्य, ट्यूब टायर कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे उत्साहहीन मनुष्य
उस पिच के टायर के समान है, हवा निकले गुब्बारे के समान है, तो जमीन में पड़ा रहता है, वो हवा भर जाए तो आकाश में उड़ता है। ऐसे जिनके अंदर उत्साह शक्ति मर चुकी है, वे हवा विहीन गुब्बारे की भांति जमीन में पड़े हैं, और जिनका उत्साह शक्ति है वे श्रद्धालु की ओर गमन करते हैं। उत्साह शक्ति भरने के लिए, उमंग भरने के लिए आपको ऐसे लोगों के पास बैठना चाहिए। पंपों के पास जाओगे तो हवा भरेगी, और कांटे के पास जाओगे तो हवा निकल जाएगी। इसलिए जो कांटे जैसे लोग हैं, कांटे जैसे परिणाम है, कांटे जैसे जिनके संस्कार हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो जो उत्साह उमंग में जीते हो। जो मुस्कुराते हैं वे मुस्कुराहट दे सकते हैं, जो रोते हैं वो रोना ही दे पाएंगे। इसलिए आप ऐसे लोगों के साथ बैठो, ऐसी संगति करो, देव धर्म गुरु के पास चलो, जो वीरता में जीते हैं। ऐसे लोगों के पास बैठोगे तुम्हारी उत्साह शक्ति वर्धमान होगी। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमारे मतलब किसी के प्रति हिंसा के भाव हो रहे हैं तो उससे हम कैसे बच सकते हैं महाराज जी? भव्य, जब तुम्हारी हिंसा के परिणाम होते हैं उसमें आपको चिंतन करना चाहिए, विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान करना चाहिए। जो जीव अशुभ कर रहा है उसका ऐसे औदिक भाव है, उसको आप गलत मत सोचो। और मित्र जो कर्म करेगा वो कर्म उसको देख लेगा, हम क्यों परेशान हों। इसलिए ऐसा चिंतन करना चाहिए। यदि हम हिंसक की भी हिंसा के परिणाम करेंगे तो अशुभ बंध को प्राप्त करेंगे। इसलिए कर्म कर्म हिताबंदी पर विचार करना चाहिए। कर्म कर्म का हित चाहता है, जीव जीव का हित चाहता है। और विराधकम कथम मंत्रे, हम विराधक को क्यों मारें? त्रिंगुल पर पैर रखेगा उसका सिर अपने आप फूट जाएगा। जो हमें सताएगा कर्म देख लेगा। इसलिए हमको प्रसन्न होकर जीना चाहिए। अपने ऊपर अशुभ सोचने वाले के प्रति भी आप शुभ सोचो। पत्थर मारने वाले के लिए फूल बरसाओ। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरा प्रश्न है, चतुर्थ गुण स्थान के आत्मा की अनुभूति और सप्तम गुण स्थान में आत्मा की अनुभूति में क्या अंतर है? नमोस्तु भगवान। भव्योत्तम, ये तो बहुत सुंदर प्रश्न है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव की आत्मा की अनुभूति जो होगी वो मात्र सम्यक्त अनुभूति है, सम्यक्ताचरण की अनुभूति है। और सप्तम गुण स्थान की अनुभूति है वो संयमाचरण की अनुभूति है। इसलिए महान अंतर है। एक अवरस सम्यक दृष्टि जीव है और एक महाव्रती है, और प्रमाद रहित है। प्रमत्त की अनुभूति अप्रमत्त की अनुभूति में महान अंतर है। ऐसा भेद समझना चाहिए। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। महाराज जी कोई नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि हमें अपने आत्म कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? भव्य, सबसे बड़ा आपका यही श्रेष्ठ काम है कि आपके मन में जिज्ञासा आई कि मुझे आत्मा का कैसे कल्याण करना चाहिए। हे मित्र, दुनिया में कल्याण करने का जिन जिन का परिणाम हो उनको सबसे पहले जगत से मौन ले लेना चाहिए। जो व्यक्ति जितना मौन व्रत का पालन करेगा उसकी आधी दुनिया समाप्त हो जाती है। और सबसे पहले मोबाइल का त्याग करना सीखो, लैपटॉप का करना सीखो, त्याग करना सीखो। और मित्र, जगत के लोगों में कौन से घर में क्या हो रहा है इस बात को सुनना बंद करो। और मित्र, देव सा गुरु की भक्ति में तल्लीन हो जाओ, अणव्रतों का पालन करो, महाव्रतों की भावना भाव, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन मौन लेना सीखना पड़ेगा। धन्यो प्रभु, ओम नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु आपके चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु। गुरुदेव, श्रावक व्रत प्रतिमा को धारण करता अपने जीवन के अंदर, लेकिन उसके द्वारा कई बार व्रतों में दोष लग जाता है, तो उसका निवारण क्या है? अगर देव शास्त्र गुरु का सानिध्य ना हो तो? नमोस्तु गुरुदेव। आपको बोध होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति वाहन इसलिए नहीं खरीदता है उसका टायर फट जाए। वाहन अच्छा ही खरीदता, अच्छा चलना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं कील लग जाए तो उसको आप जैसे टायर सुधरवा लेते हो, उसी प्रकार से व्रत पालन करते करते दोष लग जाए तो गुरु के पास जाके प्रायश्चित लेकर के अपने आप को सुधार करके वो पुनः मार्ग पर चलना चाहिए। प्रायश्चित स्वयं से नहीं होता है, प्रायश्चित गुरु से ही होता है। जब गुरु मिले तो प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ओम नमस्तेभ्या। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। मेरी एक जिज्ञासा है भगवान, जैसे
कई लोग सूर्य को जल देते हैं, सूर्य में जिन बिंब विराजमान है उनको समझ के जल देते हैं, वो मिथ्यात्व है या? अभव्योत्तम, जिनकी ये दृष्टि है हम सूर्य विमान में भगवान को विराजमान उनको जलांजलि दे रहे हैं, मित्र वो चक्रवर्ती के नेत्रों की सामर्थ्य है, वो तुम्हारे नेत्रों की सामर्थ्य नहीं है। इस जो चक्रवर्ती कर्क संक्रांति के दिन सूर्य जब अपनी अवस्था में गली में आता है तो अपने अयोध्या में महल पे खड़े होकर के जलांजलि देता है, परंतु सभी लोगों की सामर्थ्य नहीं है। अज्ञानी लोगों ने ये समझ लिया कि चक्रवर्ती सूर्य को जल दे रहा है, सूर्य विमान में जिन बिंबों को जल देता है, परंतु अज्ञानियों ने जलांजलि देना प्रारंभ कर दिए। ये मिथ्या है, इसलिए आपको सूर्य की उपासना नहीं करना है। आप तो पारस धाम के पारसनाथ की आंख बंद करके आराधना कर लेना, वो ज़्यादा अच्छा है, परंतु न कि सूर्य के सामने उपासना करना। और पारस धाम में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेकों पंच कल्याणक होने वाले हैं। और उसी के अंतर्गत आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से भव्य और दिव्य भगवान पदम प्रभु की पावन प्रतिमा यहाँ पर विराजमान होगी, जिसका भव्य और दिव्य जिनालय भी यहाँ पर निर्माण होगा। और कहा भी है कि जो छोटा सा भी जिनालय बनाता है, छोटे से छोटी प्रतिमा विराजमान करता है, उसके पुण्य को सरस्वती नहीं कह सकती। जब यहाँ पर इतना बड़ा जिनालय बना तो कितना पुण्य होगा। और जिनालय बनाने के लिए जो भूमि दान करता है, अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है। और मात्र 1 लाख रुपए की राशि देकर उस भूमि के अंशदान के हम अधिकारी बन सकते हैं। और जो 1 लाख रुपए की राशि ऐसे जिनालय के लिए प्राप्त होने वाली भूमि में अपना दान देगा, उसका नाम वहां पर उत्कीर्ण किया जाएगा, अंकित नहीं, उत्कीर्ण हमेशा के लिए। और मात्र 40 ही नाम लिए जाएंगे, 41वें नाम की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जितनी आवश्यकता उतना ही लिए। उसमें से बहुत सारे नाम आ भी चुके हैं, जिन्हें नाम देना है अरविंद भैया के पास, प्रभात भैया के पास दे सकते हैं। एक नाम और अभी आ चुका है, आदरणीय मनीष कुमार जी। माइक चालू करो भैया का जल्दी से। और जिन्हें भी नाम देना है अभी मौका है। हेलो, चौका लगाओ। श्रीमान ज्ञानचंद जी, मनीष कुमार जी, जैन टीकमगढ़ वाले मोनू भैया ने 1 लाख की सहमति प्रदान की है, उनके सम्मान में ताली बजाएंगे, अनुमोदना करेंगे। हमारे बीच चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष श्री किशोर जी जैन साहब यहाँ उपस्थित है, मैं उनका सम्मान करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर आएं, और श्री प्रभात जी से अनुरोध करता हूँ कि उनका सम्मान करें। कमल कुमार जी, प्रेमलता जी, पाटनी परिवार के द्वारा भी एक नाम दिया गया है, उनके सम्मान में ताली बजाएंगे। जल्दी। और आते हैं, इधर सम्मान हो रहा है, इधर प्रभु 46 मूल गुणों को प्राप्त हुए हैं, इसलिए 46 महादीपों से कोई बोली नहीं, सब मिलजुल करके आरती करेंगे, पर बैठकर नहीं। हाँ, बोले 40 गुण विराजमान और युद्ध भगवान की। फर्स्ट श्री समो शरण भगवान उतारी आरतिया, श्री समो शरण भगवान उतारी आरतिया, उतारी आरतिया, उतारी आरतिया, उतारी आरतिया, उतारी आरतिया, श्री समो शरण भगवान उतारी आरतिया, श्री समो शरण भगवान उतारी चतुर्गति भगवान विराजे, चतुर्गति भगवान विराजे, दर्शन करके मन हर्षाए, दर्शन करके मन हर्षाए, धरती अमृत वाणी उतारी आरतिया, श्री समो शरण भगवान उतारी आरतिया। दद्योग जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपे पात्रार्पितम प्रतिनम महतादरेण्य त्रैलोक मंगल सुकालय कामदाह मारार्तिकम तो विभोरवतारयामि। समो शरण विराजे श्री हरिहंत देव सहित गणधर परमेष्टि साधु परमेष्टि पावन मंगलारती अवतरणम करोमिति स्वाहा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे, धो के कायसर करे सभी लोग। और ध्यान देंगे, ये कार्यक्रम निरंतर परमान चढ़ रहा है। अभी
कुछ के न्याय से वो संपन्न होने के बाद में सायंकाल में ऐसे त्रिलोक सम्राट नव प्रतिष्ठित समस्त भगवंतों की महा